हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स हॉटस्पॉट। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी का मैक्रो लेसन प्लान। तो ये हमारे मैक्रो लेसन प्लान जो है वो डिस्कस कर रहे हैं आज की इस वीडियो में। और जो हमारी माइक्रो टीचिंग होती है जिसमें कि हमारी 10 स्किल्स पे कुछ लेसन प्लान बनते हैं, ठीक, और उसके रीप्लान भी बनते हैं। तो उन सभी 10 स्किल्स को इंग्लिश पेडागोजी और एसएसटी पेडागोजी से रिलेटेड हमने डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा, तो आप उनको वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें जानेंगे हम दोहली गंगा के बारे में और इस रिलेटेड हमें कैसे लेसन प्लान प्रिपेयर करना है। जो कि हमारी बीएड फर्स्ट ईयर में 1 मंथ की टीचिंग होती है जिसको हम इंटर्नशिप भी कहते हैं। तो उसमें हमारे 20 लेसन प्लान्स बनते हैं, बड़े वाले लेसन प्लान जिनको हम बोलते हैं, और इसको हम मैक्रो लेसन प्लान भी बोलते हैं, MACRO, मैक्रो, ठीक। तो इसमें हम मैक्रो लेसन प्लान को डिस्कस करेंगे जिसमें कि हमारा टॉपिक होगा द होली गंगा। और अगर आपको महात्मा गांधी या ऑनेस्ट वुड कटर जैसे जो टॉपिक्स हैं उस पर अगर लेसन प्लान चाहिए तो आप वो भी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा, तो आप उनको वहां से भी देख लीजिएगा, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। महात्मा गांधी, द ऑनेस्ट वुड कटर, ऐसे टॉपिक्स पर ऑलरेडी मैक्रो लेसन प्लान को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। और आज के अपने इस टॉपिक को स्टार्ट कर दे जिसमें कि हमारा टॉपिक है द होली गंगा, और इससे रिगार्डिंग हम लेसन प्लान को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट दे रखी है। डेट, जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पे पड़ेगी। क्लास, यहाँ पे वो पड़ेगा जिस क्लास का आपने टॉपिक उठाया है, ठीक। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट दे रखा है, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट और टॉपिक। सब्जेक्ट तो हमारा इंग्लिश रहेगा, सब सब्जेक्ट जो है वो हमारा प्रोज रहेगा, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है द होली गंगा ये हमने प्रोज से लिया है, ठीक। अगर यहाँ पे कोई पोएम होती जैसे कि द स्विंग है, ठीक, तो सब सब्जेक्ट पोएट्री होता, ठीक। और अगर टॉपिक में हमारा नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव ऐसा कुछ टॉपिक होता तो यहाँ पे सब सब्जेक्ट में ग्रामर होता। बट हमारा टॉपिक है द होली गंगा, तो सब सब्जेक्ट हमारा प्रोज रहेगा। और ये हमने 7th क्लास से लिया है, इसलिए ये जो टॉपिक है 7th क्लास का है, तो यहाँ पे क्लास जो है वो 7th पड़ेगी, ठीक। फिर पीरियड, जिस पीरियड में आप पढ़ाएंगे वो पीरियड यहाँ पे पड़ जाएगा। और जो ड्यूरेशन है वो 35 और 36 मिनट्स आप लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये हमने लेसन प्लान एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाया है। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो मैक्रो लेसन प्लान का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 35 to 36 मिनट्स रहता है, और आपको जैसा बताया जाए वो आप यहाँ पे डालिए। नेक्स्ट है सेंटर नेम। सेंटर नेम में आपकी जहाँ टीचिंग लगी वो उस स्कूल का नाम यहाँ पे पड़ेगा। फिर है पीपल टीचर्स नेम, तो पीपल टीचर्स नेम में यहाँ पे पीपल टीचर का नेम पड़ेगा। फिर अब बात कर लेते हैं जनरल एम्स की, कि ये जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं द होली गंगा, ठीक, ये जो हमने लेसन प्लान प्रिपेयर किया है इसको हमने क्यों प्रिपेयर किया है, इसको हम बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहते हैं, क्या उसके जनरल एम्स हैं। तो जनरल एम्स यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक, टॉक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। मीन्स हम बच्चों को इसलिए पढ़ाना चाहते हैं जिससे कि बच्चे जो हैं करेक्ट इंग्लिश में लिखें, टॉक करें और स्पीक, मीन्स जो है कि सही इंग्लिश बोलें, ठीक। नेक्स्ट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड द लेसन विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, और बच्चों का जो प्रोनाउंसिएशन है उसको भी करेक्ट करवाना है। फिर थर्ड है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द लेसन। मीन्स जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक, एक तरीका होता है रीडिंग का, और जब हम उसी तरीके से पढ़ेंगे, और रीडिंग ऐसी होनी चाहिए कि हमें पढ़ते पढ़ते क्या है कि समझ में आ जाना चाहिए कि जो लिखा है इसका मीनिंग क्या है, ठीक। तो वही हमें बच्चों की जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं प्राइमरी, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक। तो ये जो 4 स्किल्स होती हैं इन्हीं स्किल्स को हमें इम्प्रूव करवाना है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पे थर्ड हमने डिस्कस कर लिया, अब चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ यहाँ पे है टू इनरिच द वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट्स बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू वर्ड्स। इसमें क्या है कि बच्चों की वोकैब्स डेवलप करवानी है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है न्यू वर्ड्स उनको इंट्रोड्यूस करवाने हैं। फिर फिफ्थ है टू इनेबल टू डेवलप द स्टूडेंट्स टू गेट इंजॉयमेंट बाय रीडिंग द लेसन, और बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आए, इस तरीके से हमें अपने प्रेजेंटेशन जो है वो वहाँ पे देनी है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक एम की, कि ये जो लेसन प्लान है इसके जनरल एम्स तो हमने देख लिए, ठीक, कि बच्चों की जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग की जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं इसको इम्प्रूव करवाना है, उसकी वोकैब्स को इम्प्रूव करवाना है, और उनका प्रोनाउंसिएशन जो है उसको भी इम्प्रूव करवाना है, ठीक। अब बात करते हैं स्पेसिफिक एम की। तो स्पेसिफिक एम यहाँ पे क्या दे रखा है, टू एक्नॉलेज द स्टूडेंट्स
द स्टोरी कंटेंट इन द लेसन द हॉली गंगा, मीन्स जो द हॉली गंगा में जो स्टोरी दे रखी है उसके बारे में बच्चों को बताना है। फिर टीचिंग एड्स, तो यहाँ पे अभी हमने 5th पॉइंट में जनरल एम्स के 5th पॉइंट में बात करी थी कि बच्चों को क्या है, रीडिंग करते दौरान इंजॉयमेंट हो। ठीक, बच्चे इंजॉयमेंट के साथ क्या है कि इंटरेस्ट के साथ लेसन को पढ़ें। तो वो कैसे पढ़ेंगे, टीचिंग एड्स के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक, और टीचिंग एड्स में क्या हमें लिखना है उसको देख लेते हैं, फिर इसके बारे में बताएंगे कि टीचिंग एड्स हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसमें लिखना है द ऑल द क्लासरूम इक्विपमेंट्स एंड चार्ट रिलेटेड टू द लेसन, मीन्स ऑल द क्लासरूम इक्विपमेंट्स में जैसे कि सारे इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, रोलर ब्लैक बोर्ड जो होता है हमें ले जाना होता है साथ ही में वो वाला, और रोलर वाइट बोर्ड, चौक, डस्टर, पॉइंटर, ये सब जो होते हैं ये हमारे क्लासरूम इक्विपमेंट्स में आते हैं। ठीक, और इसके साथ में अगर आप चार्ट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे चार्ट लिख दीजिए। अदरवाइज अगर आप पिक्चर यूज कर रहे हैं, रियल मॉडल यूज कर रहे हैं तो वैसी चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, और टीचिंग एड्स हम इसलिए बनाते हैं कि हम जब अपना टॉपिक निकलवाते हैं बच्चों से, ठीक, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो निकलवाते हैं, अगर हम टीचिंग एड्स के थ्रू निकलवाएंगे तो इजीली हमारा टॉपिक निकल आएगा। अगर मीन्स बच्चा कहीं पे फंस रहा है तो हम उसको एक तरीके से हिंट दे सकते हैं, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपने सप्लीमेंट के लिए इसको रखते हैं कि अगर हम कहीं पे भूल रहे हैं तो टीचिंग एड्स को देख करके हमें याद आ जाता है कि यहाँ पे ये चीज़ समझानी है। ठीक, तो एक तरीके से कह सकते हैं वहाँ पे आपको लेसन प्लान तो मिलेगा नहीं, बट क्या है कि ये टीचिंग एड जो है वो आपके साथ रहेगा, और टीचिंग एड से आप देख करके समझाएंगे तो बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा और इंटरेस्ट के साथ बच्चे पढ़ेंगे। ठीक, ये तो बात हो गई टीचिंग एड्स की। यहाँ पे टीचिंग एड्स भी लिख सकते हैं या फिर टीचिंग मटेरियल एड्स भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीवियस नॉलेज की। तो प्रीवियस नॉलेज में क्या है, स्टूडेंट्स हैव जनरल नॉलेज अबाउट द हॉली गंगा, मीन्स जो हम बच्चों से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछेंगे वो उनकी प्रीवियस नॉलेज से होनी चाहिए। ठीक, अब हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस देखेंगे और देखेंगे कि इतने नंबर्स ऑफ क्वेश्चन हमें इसमें डालने हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस 5 दे रखे हैं, आप चाहे तो कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्लास, अकॉर्डिंग टू योर स्टूडेंट्स। ठीक, अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट वी डू व्हेन वी फील थर्स्टी, मीन्स हमें जब प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं, तो बच्चे क्या आंसर देंगे, वी ड्रिंक वाटर, हम पानी पीते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर, तो हैंड पंप है, रिवर है, यहाँ से हमें पानी मिलता है। अब जो बच्चों ने आंसर दिया आप देख रहे होंगे कि उसी से हमने क्वेश्चन बनाया है। ठीक, हैंड पंप, रिवर वगैरह आया। अब रिवर से हमने थर्ड क्वेश्चन बनाया है, क्या है, टेल मी सम नेम्स ऑफ रिवर, तो क्या आएगा, गंगा, यमुना, जो भी हैं वो सारे नेम यहाँ पे बच्चे बताएंगे, बट सारे नहीं लिख सकते, बट जो कॉमन कॉमन है जो हमें चाहिए वो तो लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हमें वही सिर्फ लिखने हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन में हमारा टॉपिक जो है निकल के आ जाएगा। ठीक, और निकल के आ जाना चाहिए, बट अगर आपने 4 ही क्वेश्चन डाले हैं, 5 के बजाय 4 रखे हैं, तो 3 क्वेश्चन में मीन्स थर्ड क्वेश्चन जो होगा उसमें आपका टॉपिक निकल के आ जाना चाहिए। ठीक, बट हमने यहाँ पे 5 डाले इसलिए हमारा जो टॉपिक है वो फोर्थ क्वेश्चन में निकल के आ रहा है। और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, इस गंगा हॉली रिवर, तो यहाँ पे गंगा भी आ गया और हॉली रिवर भी आ गया। ठीक, यहाँ पे देखिए हमारा टॉपिक आ रहा है। ठीक, तो भाई बच्चे कहेंगे हाँ गंगा जो है वो हॉली रिवर है, टॉपिक आ गया। अब जो 5th क्वेश्चन है वो हमें प्रॉब्लमेटिक बनाना है, फिर उसके बाद हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी। ठीक, तो 5th क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट द हॉली गंगा, तो ये हमारा प्रॉब्लमेटिक हो गया। अब इसके बाद क्या है, हमें स्टेटमेंट ऑफ एम बोलना होता है, और अगर हम स्टेटमेंट ऑफ एम नहीं बोलेंगे और मान लीजिए उसी टाइम आपको ऑब्जर्वर आपके क्लास में आ गया, तो क्या है कि वो आपको निगेटिव रिमार्क्स देके चला जाएगा, बैड कमेंट्स जिसको हम कहते हैं, कि स्टेटमेंट ऑफ एम जो है, उद्देश्य कथन जो है वो नहीं बोला गया है। ठीक, तो इसका ध्यान रखिएगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और स्टेटमेंट ऑफ एम जरूर बोलना है। इसमें क्या बोलना है इसको देख लेते हैं। इसमें बोलना होता है, स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द लेसन द हॉली गंगा। ठीक, अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो यही बोलेंगे, बट अगर आप हिंदी में बोल रहे हैं, मीन्स बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हिंदी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बोलेंगे, छात्रों आज हम द हॉली गंगा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। फिर इसके बाद प्रेजेंटेशन हमें लिखना होता है यहाँ पे अपने लेसन प्लान में, बट इसको हम वहाँ पे ना तो बोलेंगे और ना तो लिखेंगे। ठीक, सिर्फ अपने लेसन प्लान में लिखना होता है। तो प्रेजेंटेशन में हमें क्या लिखना है, प्रेजेंटेशन में लिखना होता है इसके बारे में कि हम ये जो लेसन प्लान बनाया है हमने ये कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है और हम
इस लेसन प्लान को किस मेथड के थ्रू पढ़ाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे द लेसन विल बी टॉट इन 2 यूनिट्स बाय ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ठीक। तो ये 2 पार्ट में हम पढ़ाएंगे इस लेसन प्लान को, और ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के थ्रू पढ़ाएंगे। मीन्स पहले रीडिंग फिर ट्रांसलेट करके बच्चों को समझाना होगा, ठीक। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फर्स्ट यूनिट को कि हमें कैसे बनाना है। फर्स्ट यूनिट में यहाँ पे दे रखा है, सबसे पहले हिंट दे रखी है, ठीक। हिंट में क्या है, द गंगा से लेकर के डॉटेड वे में ग्रीन फील्ड्स तक। हम इसमें यहाँ पे हिंट्स के तौर पे वो लिखते हैं जितना पार्ट हमें समझाना होता है एक यूनिट में, ठीक। तो हम इसमें कितना पार्ट समझाएंगे, द गंगा से लेकर ग्रीन फील्ड्स तक। अब पूरा पैसेज लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम डॉटेड वे में लिख देते हैं, सिंपल सा ईजी वे में, ठीक। इससे ज़्यादा जगह भी नहीं, स्पेस नहीं घेरता, और पूरा समझ में आ जाता है कि कहाँ से कहाँ तक समझाया गया है एक पार्ट में। इसके बाद है नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट स्टेप में हमें मॉडल रीडिंग लिखना होता है, और मॉडल रीडिंग वहाँ पे क्लास में करके भी दिखानी होती है। तो मॉडल रीडिंग में क्या लिखना है, द स्टूडेंट टीचर विल रीड द पैसेज विद करेक्ट स्ट्रेस एंड प्रोनाउंसिएशन, ठीक। यहाँ पे आपने मॉडल रीडिंग करके दिखाई। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन ड्रिल है। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में क्या है, द स्टूडेंट टीचर विल राइट द फॉलोइंग वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड फॉर प्रोनाउंसिएशन, ठीक। मीन्स आपने मॉडल रीडिंग करवाई, और मॉडल रीडिंग में मीन्स रीडिंग के दौरान जो भी टफ वर्ड्स आए उन टफ वर्ड्स को आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, ठीक, और उनका प्रोनाउंसिएशन लिखा। ये रहा ब्लैक बोर्ड वर्क। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल के बाद हमें लिखनी होती है हेडिंग, ठीक। और इसमें हमें वो सब लिखना होता है जो हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, या ब्लैक बोर्ड वर्क में मीन्स आपने मीनिंग्स लिखवाई, जो भी टफ वर्ड्स आए तो उनकी वर्ड्स लिखवाया, प्रोनाउंसिएशन लिखवाया, और हिंदी में मीनिंग लिखवा दी, ठीक। अब आप इसकी प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करवाएंगी बच्चों से, मीन्स उनको क्या है कि सिखाएंगी बोलना। जैसे हेरिटेज है तो बच्चों से भी प्रोनाउंस करवाएंगे कि भाई इसको हेरिटेज कहते हैं, इसका मीनिंग है धरोहर, ठीक। तो ऐसे आपको वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करवानी होती है। फिर नेक्स्ट है लाउड रीडिंग। अब यहाँ पे आपको बच्चों से ही रीडिंग करवानी है, ठीक। मीन्स आपने अभी ऊपर मॉडल रीडिंग करके दिखाई थी यहाँ पे, तो अब आप बच्चों से कहेंगे कि जैसे इसने को मैंने पढ़ा था आप भी वैसे ही पढ़ के यहाँ पे रीडिंग करिए आके, ठीक। तो लाउड रीडिंग में क्या लिखना होता है, द स्टूडेंट टीचर विल आस्क फ्यू स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज लाउडली वन बाय वन व्हाइल शी चेक्स मिस्टेक्स इन प्रोनाउंसिएशन। मीन्स बच्चे जब रीडिंग करेंगे तो आपको उनके प्रोनाउंसिएशन में जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं उनको चेक करना है और वहीं पे करेक्ट करवाना है, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप है साइलेंट रीडिंग और इमिटेशन, ठीक। तो साइलेंट रीडिंग और इमिटेशन में क्या होता है उसको जानने से पहले हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि ये जो चार्ट वगैरह की बात हुई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 चार्ट लगे हैं, एक यहाँ पे लगा है और एक यहाँ पे है, ठीक। और एक ये है ब्लैक बोर्ड। तो इसके बारे में अभी हम देख लेते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं 2 चार्ट लगे हैं, ठीक। तो इन चार्ट्स को देखते हैं पहले। ये रहा चार्ट हमारा, ठीक। ये है चार्ट। चार्ट का क्या एक तरीके से मॉडल कह सकते हैं। और ये वो चीज़ है, ये हमने पैसेज लिखा है जो अभी यहाँ पे हमने ये जो डॉटेड वे में आपको बताया था, द गंगा से लेकर ग्रीन फील्ड्स तक, वो पैसेज हमने पूरा इसमें ना लिख करके बल्कि एक छोटे से प्लेन पेपर पे लिख करके यहाँ पे पेस्ट करना होता है, ठीक। द गंगा से लेकर के ग्रीन फील्ड्स तक हमने यहाँ पे पूरा पैसेज लिखा है। और जो भी टफ वर्ड्स हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखे थे उनको हमें ऐसे ही एक ब्लैक पेपर पे लिख करके ब्लैक बोर्ड के तौर पे यहाँ पे पेस्ट करना होता है, ठीक। यहाँ पे पूरा पेस्ट नहीं करेंगे, साइड में हल्का सा ग्लू लगा करके पेस्ट कर देंगे, ठीक। ऐसे ही इधर भी साइड में ग्लू लगा है और इसमें भी, ठीक। और ये जो है ये आप देख सकते हैं कि जो चार्ट है ब्लू कलर का, पूरा चार्ट तो लगाएंगे नहीं तो इसलिए उसका छोटा मॉडल के तौर पे यहाँ पे लगा है कि भाई हमने इस तरीके का टीएलएम यूज़ किया है, ठीक। तो जो टीएलएम आपने यूज़ किया है उसका एक छोटा सा मॉडल प्रिपेयर करके भी आपको अपने लेसन प्लान में पेस्ट करना होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट यहाँ पे है साइलेंट रीडिंग, ठीक। इमिटेशन और साइलेंट रीडिंग, इसमें क्या है, द स्टूडेंट्स विल रीड द पैसेज साइलेंटली। मीन्स आपने जो मॉडल रीडिंग कराई उसके बाद प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, फिर ब्लैक बोर्ड वर्क, फिर लाउड रीडिंग, उसके बाद अब साइलेंट रीडिंग होगी, ठीक। और जो फर्स्ट यूनिट का लास्ट स्टेप है वो होता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। तो इसमें हमें बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस डाले हैं, आप चाहें तो कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है कि विच इज़ आवर नेशनल रिवर। तो क्या है, गंगा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर गंगा बिगिंस इट्स जर्नी। तो गौमुख आएगा इसका आंसर। फिर थर्ड क्वेश्चन जो है विच रिवर इज फ्लोज एट हरिद्वार। तो
हरिद्वार में कौन सी नदी पाई जाती है या कौन सी नदी बहती है? तो गंगा नदी बहती है, ठीक। और ये जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं, इसको हम पूछते क्यों हैं? इसको हम इसलिए पूछते हैं अपनी टीचिंग को बेटर करने के लिए, कि हमने जो बच्चों को पढ़ाया या जो हमारा टीचिंग मेथड है, ठीक, वो कितना हद तक सही है। हम जिस मेथड से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या बच्चों को समझ में आ रहा है, या बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ भी रहे हैं या नहीं, खाली हम बोलते ही जा रहे हैं और बच्चे को ना कुछ समझ में आ रहा है और ना वो पढ़ रहा है, ठीक। तो क्या है कि हम अपनी टीचिंग को जज करने के लिए, एक तरीके से इवैल्यूएट करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को जानने के लिए, कि बच्चा कितना समझ रहा है, उसको जानने के लिए भी हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। तो यूनिट सेकंड में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने डॉटेड वे में पैराग्राफ लिखा है, मैनी अदर्स से लेकर के गंगा सागर तक, ठीक। तो ये हमारा पैसेज हो गया, और सेकंड यूनिट में हम इतना पार्ट बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने? मॉडल रीडिंग। तो मॉडल रीडिंग में क्या है, आपको रीडिंग करके दिखानी है। इसमें क्या लिखना होता है? द स्टूडेंट टीचर विल रीड द पैसेज विद करेक्ट स्ट्रेस एंड प्रोनाउंसिएशन, ठीक। तो आप मॉडल रीडिंग करके दिखाएंगे और फिर उसके बाद प्रोनाउंसिएशन ड्रिल होगी। मीन्स आपने मॉडल रीडिंग करके दिखाई, जो टफ वर्ड्स आए उनको आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, फिर उसका प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करवाया। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में हमें क्या लिखना होता है? द स्टूडेंट टीचर विल राइट द फॉलोइंग वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड फॉर प्रोनाउंसिएशन। मीन्स आपने जो टफ वर्ड्स लिखे उनका प्रोनाउंसिएशन लिखा, फिर नेक्स्ट उनका मीनिंग लिखा, ठीक। और इसी का आपने प्रोनाउंसिएशन ड्रिल कराया। फिर लाउड रीडिंग होगी, जो कि बच्चों से आपको करवानी है, और इसमें हमें क्या लिखना होता है? द स्टूडेंट टीचर विल आस्क फ्यू स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज लाउडली वन बाय वन व्हाइल शी चेक्स मिस्टेक्स इन प्रोनाउंसिएशन। इसमें आपको ये वहाँ पे बोलना नहीं है कि द स्टूडेंट टीचर विल आस्क फ्यू स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज लाउडली वन बाय वन व्हाइल शी चेक्स मिस्टेक्स इन द प्रोनाउंसिएशन। ये पूरा जो लाइन है, ये आपको वहाँ पे क्लास में टीचिंग के दौरान नहीं बोलना है, बल्कि आपको ये एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारी एक्टिविटी है उसको भी हमने यहाँ पे डाला है, ठीक। कि मीन्स अब आप बच्चों से पूछेंगे लाउड रीडिंग के बारे में, कि मीन्स आप आइए यहाँ पे रीडिंग करिए, ठीक। मान लीजिए किसी बच्चे का नाम राहुल है, तो या जो भी नाम है आप उसको बुलाएंगे और रीडिंग करने को कहेंगे, ठीक। सीधे से ये नहीं होगा कि आप पूरा ये लाइन बोल रहे हैं, द स्टूडेंट टीचर विल आस्क, ये लाइन नहीं बोलनी, बल्कि आपको वहां पे करना है, ठीक। बच्चे को सीधे बुलाना है, उससे रीडिंग करने को कहना है। फिर उसके बाद इमिटेशन और साइलेंट रीडिंग में द स्टूडेंट विल रीड द पैसेज साइलेंटली, और इसमें क्या है कि बच्चे जो हैं अब साइलेंट रीडिंग करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस का। उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जो हमने पैरा यहाँ पे डॉटेड वे में लिखा था, मैंने अदर से लेकर के गंगा सागर तक, उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है पूरा, ये आप देख सकते हैं पूरा, ठीक। मैनी अदर्स से लेकर के और गंगा सागर तक ये आप यहाँ पे पेस्ट करना है आपको भी ऐसे तरीके से। और फिर ये जो ब्लैक बोर्ड है, ये जो ब्लैक बोर्ड वर्ड्स हमने यहाँ पे करवाया था, ब्लैक बोर्ड वर्क, जो वर्ड मीनिंग लिखी थी, उसको भी यहाँ पे हमने ऐसे पेस्ट किया है, ठीक। आपको भी ऐसे ही पेस्ट करना है लेसन प्लान में। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पर। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में यहाँ पे क्या दे रखा है? 3 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज तीर्थ राज प्रयाग। तो तीर्थ राज प्रयाग क्या है? द हौली गंगा। और ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जो होते हैं हमें सिर्फ उसी पार्ट से पूछने होते हैं जो हमने ऊपर अभी एक्सप्लेन किया है, ठीक। सेकंड यूनिट का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस है, तो सेकंड यूनिट में हमने जितना भी बच्चों को एक्सप्लेन किया है उसी पोर्शन से हमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछने होते हैं, ठीक। और फर्स्ट यूनिट में जो हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछे थे, वो भी हमने सिर्फ फर्स्ट यूनिट में जितना एक्सप्लेन किया था उसी से ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछे थे, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था यहाँ पे? व्हाट इज तीर्थराज प्रयाग। तो इसका आंसर क्या आएगा? क्योंकि हम एक्सप्लेन कर चुके हैं तो बच्चे इजली आंसर दे देंगे अगर बच्चों को समझ में आया है तो आंसर क्या आएगा? ओहली प्लेस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड एट प्रयाग। तो मीन्स प्रयाग में कौन सा मेला लगता है? तो कुंभ का मेला लगता है, ठीक। फिर थर्ड क्वेश्चन है वेयर डज गंगा एंड्स इट्स जर्नी। गंगा की जो यात्रा है वो कहाँ पे खत्म होती है? तो बे ऑफ बंगाल में, ठीक। अब क्या है कि ब्लैक बोर्ड वर्क आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है। तो ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या होता है कि हमें ये लाइन लिखनी होती है, द स्टूडेंट टीचर विल समराइज ऑल द ब्लैक बोर्ड वर्क, ठीक। इतना हमें ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखना होता है। फिर इसके बाद क्या है? राइटिंग एंड सुपरविजन में है, आपने ब्लैक बोर्ड समरी जो है वो एक तैयार कर दी,
मीन्स आपको जो भी बच्चों को नोट करवाना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या वर्ड मीनिंग्स वगैरह हैं, वो आपने सब ब्लैक बोर्ड समरी जो है वो प्रिपेयर कर दिया। अभी हम इसको देखेंगे कि ब्लैक बोर्ड समरी हमें कैसे प्रिपेयर करनी होती है। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैक बोर्ड लगा है यहाँ पे। अभी हम इस ब्लैक बोर्ड को, ये अभी फोल्ड है, अभी नेक्स्ट आगे हम देखेंगे कि ये ब्लैक बोर्ड जो है इसमें क्या क्या हमें लिखना होता है। राइटिंग एंड सुपरविजन में देख लेते हैं। इसमें हमें लिखना है द स्टूडेंट टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू राइट डाउन द नोट राइट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क इन दियर नोट बुक्स वाइल शी सुपरवाइज दैम। मीन्स आपने ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर की, आप राइटिंग एंड सुपरविजन में क्या है आपको करना कि आप बच्चों से कहेंगे कि जो ब्लैक बोर्ड पे हमने नोट किया है आप उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिए, ठीक। फिर इसके बाद जब बच्चे नोट डाउन कर रहे होंगे तो आपको सुपरवाइज करना होगा कि बच्चे जो हैं वो लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, ठीक। और लिख रहे हैं तो क्या स्पेलिंग सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, तो आपको उसको चेक करना है। फिर है इवेल्युएशन क्वेश्चंस, और ये जो इवेल्युएशन क्वेश्चंस हैं, ठीक, इसमें हमने 4 क्वेश्चंस डाले हैं, ठीक। आप चाहें तो कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं। पहले मैंने 3 क्वेश्चंस डाले थे, बट मैंने जब लेसन प्लान अलाउड करवाया, ठीक, अपने सब्जेक्ट टीचर से, तो इनको कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम लगे, ठीक। इन्होंने लिखा कि इंक्रीज द नंबर ऑफ इवेल्युएशन क्वेश्चंस, तो मैंने एक क्वेश्चन और बढ़ा लिया और अब ये लेसन प्लान जो है वो पूरा प्रॉपर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या डाला है मैंने, व्हाट इज गौमुख। फिर सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैनी रिवर्स मेट एट प्रयागराज। फिर थर्ड क्वेश्चन है वेयर डज द गंगा ज्वाइन द सी। फिर फोर्थ क्वेश्चन जो मैंने डाला है वो है डज यमुना ज्वाइंस द गंगा एट प्रयागराज, ठीक। तो ये इवेल्युएशन क्वेश्चन जो है वो हमें पूरे लेसन से समझने होते हैं। मीन्स जो हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछा वो एक प्रॉपर यूनिट से पूछा, जो कि हमने एक यूनिट में जितना समझाया उसी पैराग्राफ से, उसी पोर्शन से हमने सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में पूछना होता है। बट जो इवेल्युएशन क्वेश्चन है वो हम पूरे लेसन प्लान से निकालते हैं, ठीक। फिर लास्ट में हमें होमवर्क देना होता है। होमवर्क में मैंने जंबल वर्ड्स दिए हैं, ठीक। आप चाहे तो मैच द फॉलोइंग्स या फिल इन द ब्लैंक्स भी दे सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर और देखेंगे टीचर्स रिमार्क को, क्योंकि टीचर्स रिमार्क में काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई हमें रिमार्क्स मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, ठीक, किस बेसिस पे हमें रिमार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे जो रिमार्क्स मिलते हैं वो आपको आपकी टीचिंग के हिसाब से मिलते हैं, आपने जैसी प्रेजेंटेशन दी है, ठीक, उस हिसाब से मिलेंगे। अगर बच्चे आपकी टीचिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वैसा लिखा जाएगा, टीचिंग मटेरियल यूज़ किया गया है तो वैसा लिखा जाएगा, ठीक। रीइंफोर्समेंट स्किल यूज़ की गई है, लाउड रीडिंग हो रही है, ठीक। और जो क्लास जो है वो उसमें एक्टिव लिसनर्स हैं या पैसिव लिसनर्स हैं। जैसे आप लिखा है क्लास इज एक्टिव लिसनर्स, मीन्स क्लास में जो बच्चे हैं वो एक तरीके से कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे बोर हो रहे हैं, ठीक, बच्चे कुछ और कर रहे हैं और आप अपना पूरा जो लेसन प्लान है वो गाए जा रहे हैं, गाना नहीं है, ठीक। आपको बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट करना है बच्चों में कि बच्चे जो हैं एक्टिव लिसनर्स की तरह परफॉर्म करें, ना कि पैसिव लिसनर्स की तरह। और जैसे कि आपने टीचर्स की तरह बिहेव किया है तो लिखा जाएगा कि बिहेव लाइक अ टीचर, ठीक। अगर आपकी टीचिंग प्रॉपर नहीं हो रही तो वो भी वहाँ पे लिखा जाएगा कि प्रेजेंटेशन इज नॉट गुड। तो होमवर्क दिया गया है तो होमवर्क भी लिखा जाएगा, ठीक। और अब बात करते हैं ब्लैक बोर्ड समरी की। ये हमारे टीचर्स रिमार्क हो गए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे जो रिमार्क्स हैं वो पॉजिटिव ही हों, कुछ रिमार्क्स पॉजिटिव भी होंगे और कुछ जो हैं वो एक तरीके से कह सकते हैं कि सेटिस्फैक्ट्री भी होंगे या निगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक। तो उस पर कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बस आप अपनी प्रेजेंटेशन को बेटर करिए तो प्रेजेंटेशन जैसी होगी उसी के हिसाब से आपको रिमार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे हम ब्लैक बोर्ड समरी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड समरी है, और जैसे मैंने लेसन प्लान की स्टार्टिंग में दिखाया था डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड एंड ड्यूरेशन, तो ये बिल्कुल सेम उसी वे में एक लाइन में जो फर्स्ट लाइन है उसमें डेट, सब्जेक्ट और पीरियड पड़ेगा, ठीक। फिर डेट के नीचे क्लास पड़ेगी, सब्जेक्ट के नीचे सब सब्जेक्ट और पीरियड के नीचे ड्यूरेशन, ठीक। फिर जो सब सब्जेक्ट था उसके नीचे हमारा टॉपिक पड़ेगा, और ये जो है सीधा एक लाइन में होना चाहिए। एक लाइन में मीन्स टू से ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है सब एक लाइन में है, ठीक। ये जो है सब एक लाइन में है, तो यहाँ पे ये आपको एक लाइन में रखना है, और अगर आगे पीछे हो गया तो ये अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे आपको कह सकते हैं कि एक निगेटिव रिमार्क भी दे देगा कि ब्लैक बोर्ड वर्क इज़ नॉट गुड, ठीक। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें मैंने क्या लिखा है, जो मेन मेन पॉइंट्स थे हमारे वो मैंने यहाँ पे डाला है, और
ये हमारी ब्लैक बोर्ड समरी तैयार होती है। इस तरीके से आपको ब्लैक बोर्ड समरी तैयार करनी है। अगर आप मेन पॉइंट्स डालना चाहें तो मेन पॉइंट्स डाल दीजिए, अदरवाइज वर्ड मीनिंग लिखवानी है तो वर्ड मीनिंग भी आप लिखवा सकते हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट में क्या है कि आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और इसमें हमने कई सारी चीज़ों को समझा। द हॉली गंगा पूरे लेसन प्लान को पूरे डिटेल में अच्छे से समझा। बट अगर आप महात्मा गांधी टॉपिक और द ऑनेस्ट वुड कटर जैसे टॉपिक्स पर लेसन प्लान बनाना चाहते हैं तो उनको भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आप उनको भी देख लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे और आपकी इफेक्टिव टीचिंग के लिए, आपकी प्रेजेंटेशन को बेटर करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। ठीक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जो सहपाठी हैं जिसको हम कहते हैं, क्योंकि रेटिंग स्केल में सहपाठी ही लिखा होता है, प्यूपिल टीचर जो है आपका साथ वाला, उसको भी थोड़ी हेल्प मिल सके। ठीक, या आप अपने अदर फ्रेंड्स को भी अगर शेयर करना चाहते हैं तो उनको भी शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अपने विचार एवं सुझावों को बताएं कि आपके लिए ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा, कितना बेनिफिशियल रहा। ठीक, अगर आपकी कोई क्वेरीज रह गई, कोई डाउट्स रह गए हो तो उनको भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी एजुकेशनल वीडियोज़ का अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में अगले नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लर्नर्स हॉट स्पॉट के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।